ऑल राइट, हाय एवरीवन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आया था। एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन था कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं, पर हम चारों ऑप्शंस देखेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कुछ यहाँ वहाँ अगर रह गया होगा तो एक्चुअल आंसर शीट में हमें पता चल जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताना चाहता हूँ और मैं बाद में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है और ये क्वेश्चन तो मेरे कोर्स में का ही क्वेश्चन है, पर मैंने ये सेम क्वेश्चन स्टार मार्क क्वेश्चन की तरह डाला था यूट्यूब पे। पर उसमें सिर्फ 31 लाइक्स हैं, तो 31 बच्चों को वो इजी गया होगा जिन्होंने मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, उससे भी डिफिकल्ट ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व करा है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन सॉल्व करा है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। अ लीनियर क्लासीफायर इज डिफाइंड एज, ठीक है, क्लासीफायर का प्रेडिक्शन करने का रूल बताया गया है और इस फंक्शन का यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा गया है। ये आपका डेटा सेट है, एक्स आपका डी डायमेंशन का है और वाई आपका +1 -1 वैल्यू लेता है, एक्चुअल वाई। साइन फंक्शन आउटपुट 1 इफ आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव, मतलब जब भी इस फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा प्रेडिक्शन 1 लोगे। जब भी इस फंक्शन का वैल्यू माइनस नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, तो प्रेडिक्शन -1 का लोगे। इसे लिख लेते हैं सबसे पहले। आप प्रेडिक्शन 1 का लोगे जब भी डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 होगा। आप प्रेडिक्शन -1 का लोगे जब डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी लेस देन 0 होगा। ठीक है, यही लिखा है, इसे इसी तरह से देखना है। द क्लासीफायर अपडेट्स, ठीक है, ये अपडेट रूल है। और अपडेट कब करना है सर आपको? जब भी आपका फंक्शन, मतलब जो आप प्रेडिक्शन लिए हो वो नॉट इक्वल टू एक्चुअल वाई है। मतलब आपको अपडेट कब करना है सर? आपको अपडेट कभी भी नहीं करना है, आपको अपडेट करने का एक रूल बताया गया है कि जब भी आपका प्रेडिक्शन नॉट इक्वल टू एक्चुअल वाई होगा। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, वो पर्टिकुलर एक्शन यहां पे रखोगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वायन था वो यहां पे रखोगे और आपके डब्ल्यू वेक्टर को अपडेट करोगे। ठीक है, और आपके सामने एक केस बताया गया है, फॉर ए गिवन केस, जहां पे एक्सन आपका मिसक्लासिफाइड। ठीक है, आप देख सकते हो एक्सन क्या है सर। ये मिसक्लासिफाइड है, कैसे पता चला? सबसे पहले वही बता देता हूं। आप देखिए, इस एक्सन का एक्चुअल वाई 1 है, एक्चुअल वाई 1 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका ये फंक्शन का वैल्यू क्या है सर? लेस देन 0 आया। जब भी आपके इस फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो आप प्रेडिक्शन क्या लेते हो? आप प्रेडिक्शन -1 का लेते हो, राइट? तो इसमें प्रेडिक्शन आप -1 का लेने वाले हो। तो आपका इस एक्शन का एक्चुअल वाई 1 है और आपका प्रेडिक्शन आपको -1 आया है, तो मतलब मिसक्लासिफिकेशन हुआ है। तो जब मिसक्लासिफिकेशन हुआ है तब क्या करना पड़ेगा? हमें इस वेट को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, पर यहां पे एक चीज नोट करना है, आपका जो एक्शन है वो कौन से क्लास के करस्पॉन्डिंग है सर? y = 1 वाले के करस्पॉन्डिंग है, राइट? y = 1। मतलब ये आपका आपका अपडेट में w कैसे दिखाई देगा सर? आपको w यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। आपका w आप ऐसे देख सकते हो कि आपका w न्यू इज w ओल्ड प्लस एक्शन और आपका b न्यू इज, ठीक है, b न्यू इज b ओल्ड प्लस 1। तो आप देख सकते हो क्योंकि आपका एक्चुअल y 1 था, आपका एक्चुअल y 1 था, इसलिए आपका अपडेट W का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, B का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे मैं W का वैल्यू इंक्रीज करने वाला हूं, B का वैल्यू इंक्रीज करने वाला हूं, इनडायरेक्टली क्या होगा कि आपके फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा, राइट? तो आप देख सकते हो आपका ये न्यू, जब ये W न्यू और B न्यू जब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर रखोगे तो वो बड़ा वैल्यू होगा आपके पुराने फंक्शन के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये वाला आंसर करेक्ट था। मतलब बी तो मैं ऑटोमेटिकली हटा सकता हूँ, मेरे को सी तो करेक्ट मिल चुका है। और ये डी भी हटा सकते हो क्योंकि डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है आपका डब्ल्यू एन और बी एन। ठीक है, आपका वेट अपडेट होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ओके, और यहां पे अभी थोड़ा फोकस करिए। वाई एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन इंटू डब्ल्यू ओल्ड बी ओल्ड, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू इस एक्सन के हिसाब से क्या है? इस फंक्शन का वैल्यू एक्सन के हिसाब से क्या है? लेस देन 0 आया, राइट? लेस देन 0 आया, आप देख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 आया। और आपका इस एक्सन का करस्पॉन्डिंग वायन क्या था? वायन 1 था। 1 इंटू नेगेटिव कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या? 1 इंटू नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो मतलब ये भी रॉन्ग है, मतलब ये भी रॉन्ग है। तो आप देख सकते हो इसमें करेक्ट आंसर सी था। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने कराया है अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे केस देखिए, ठीक है, मैंने कौन सा यहाँ पे केस लिया वो देखिए। यहाँ पे ये लोगों ने कौन सा केस लिया है कि आपका वो एक्सन मिसक्लासिफाई हुआ है जिसका y 1 था, और आपने इस केस में क्या मिसक्लासिफाई क्यों बताया सर? क्योंकि आपका प्रेडिक्शन -1 आया। ठीक है, तो मतलब इस पर्टिकुलर एक्शन को पकड़ते हुए
मुझे अपडेट करना है। ठीक है, ये एक्शन कैसा है सर, y इक्वल टू 1 वाला है। अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्यूचर फंक IITian चैनल है, स्टार मार्क क्वेश्चन 2 सेकंड क्वेश्चन है, स्टार मार्क सीरीज में का सेकंड क्वेश्चन है। ये IIT खड़गपुर के सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने सेम अपने कोर्स में भी डाला था, वही मैंने आपको दे दिया था। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट है आपके, इसमें ये वाला मॉडिफाइड परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम का रूल तो आया नहीं था, आपको यही अपडेट रूल को यूज करना था। और इस एग्जाम्पल में मैंने ना एक्स ऐसा ही मिसक्लासिफाइड पॉइंट लिया जिससे करस्पॉन्डिंग वाई 1 है, जिसके करस्पॉन्डिंग वाई 1 है। यहाँ पे इनिशियली बताया गया था कि इनिशियली एज्यूम करें कि वेट 0 है, मतलब आपका वेट का वैल्यू 0 है। तो जब भी मैंने ऐसा एक्स लिया जिसका वाई 1 है, तो आप देख सकते हो कि आपका वेट इंक्रीज हो गया, राइट। वेट पहले 0 वेक्टर था, अभी वो एक्स वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपका वेट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना था और आपको कितना एडवांटेज मिलता अगर आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किए होते पहले। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंट्यूटिवली भी सॉल्व किया जा सकता था। ये एक्सन वाला पॉइंट मिसक्लासिफाई हुआ है, एक्सन वाला पॉइंट मिसक्लासिफाई हुआ है। तो अगर इस एक्सन का ये फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा था, ठीक है, तो मैंने जब अपडेट रूल चलाया होगा, मतलब उस एक्शन को पकड़ते हुए जब मैं अपने डिसीजन बाउंड्री को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, तो मेरी कोशिश क्या होगी, इस बार मेरा फंक्शन का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तभी तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को करेक्ट क्लासीफाई करूंगा। अगर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट अभी के लिए मिसक्लासीफाइड है, तो अपडेट करने के बाद कोशिश होगी, राइट, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं करेक्ट क्लासीफाई करूँ। ठीक है, तो अपडेट होने के बाद फंक्शन का बी न्यू के हिसाब से ये फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए था आपके पुराने वेट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंट्यूटिवली भी सॉल्व हो सकता है। थैंक यू।